हेलो फ्रेंड्स। आज हम विज्ञान कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि काफ़ी एग्जामों में पूछे जाने की पूर्ण संभावना होती है। और यह कॉन्सेप्ट विज्ञान से लिया गया है और यह कॉन्सेप्ट काफ़ी सरल है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु होती है, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव्य और गैस। ये तीन अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं की जो प्रक्रिया होती है उसका हम लोग कुछ ना कुछ नाम देते हैं। जैसे कोई वस्तु हो, वस्तु ठोस हो, द्रव्य हो या फिर गैस हो। अगर वस्तु द्रव्य से गैस में जाती है, ये जैसे वस्तु है, ये द्रव्य से गैस में जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी उबालते हैं। पानी उबालते समय क्या होता है, पानी तो होता है द्रव्य में, और द्रव्य से क्या होता है, वो वाष्प में बदल जाता है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प बोलें या फिर गैस बोलें, तो उस पर क्या बोलते हैं, ये क्रिया कौन सी हुई है? वाष्पन। कौन सी क्रिया हुई है? वाष्पन। मतलब हम लोग जब गैस पे पानी उबालते हैं तो क्या होता है? वाष्पन होता है। इसी प्रकार जब कोई वस्तु ठोस से द्रव्य में जाती है, मतलब क्या हुआ है, ठोस से वस्तु ठोस थी, अब क्या हो गया है, वो द्रव्य में मतलब पानी में बदल गई है। तो क्या हुआ है, उसका वो गल गई है। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बर्फ़ खरीदने जाते हैं, बर्फ़ क्या होती है, ठोस में होती है। और जब बर्फ़ ठोस में होती है और जब वो पानी बदलने लगती है, मतलब उससे पानी निकलने लगता है, तो क्या कहते हैं, ये बर्फ़ क्या कर रही है, गल रही है। क्या बोलते हैं, ये बर्फ़ गल रही है। इसको भूसे में डालो या फिर इस पे कुछ ऐसी चीज़ उड़ाओ जिसको ये गर्मी मिले तो ये बर्फ़ पिघले ना। तो क्या हुआ, बर्फ़ पिघलती है या फिर गलती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, गलनांक। इस पर क्या हुआ गलनांक नाम हुआ है। अब इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे कोई वस्तु हो, वो क्या हो, गैस अवस्था में हो और वो द्रव अवस्था में आ गई हो। जैसे इसका भी हम लोग आपको उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। और गैस से, और जब बरसात होती है, बरसात के समय क्या होता है कि जो वाष्प होती है वो द्रव में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, संघनन। मतलब जो बादल होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो बादल दूसरे बादल से कहता है कि हम तुमको अपने संघ में नीचे ले जाएंगे। तो क्या हुआ, संघनन। गैस कोई एक तो गैस होती नहीं है, गैस तो बहुत सारी होती हैं गैसों में। तो गैस क्या करती है, हम तुमको सभी को संग ले चलेंगे, तो संघनन हो गया। क्या हो गया है, संघनन। अब इसी प्रकार से द्रव्य से ठोस में होता है। क्या होता है, द्रव्य में ठोस में होता है, द्रव्य की अवस्था में होती है और वे ठोस में हो जाती है। जैसे हम लोग जब फ्रिज में पानी लगाते हैं, फ्रिज में पानी लगाते समय क्या होता है, जो पानी होता है वो क्या होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। और वो द्रव्य से ठोस में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे ये तो बर्फ़ हो गया, मतलब ये हिम हो गई है। बर्फ़ कोई तो हिम बोलते हैं, हिम माने बर्फ़। तो क्या होगा, हिमांक। क्या हुआ है, हिमांक। ठोस से द्रव्य से ठोस में बदल, मतलब क्या हुआ है, हिमांक। अब इसी प्रकार से हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे द्रव्य से सॉरी गैस से डायरेक्ट क्या होती है, ठोस में बदलती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वह अवस्था, उस अवस्था को क्या कहते हैं जो गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलती है। तो उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। अब इसी प्रकार से क्या होता है, ठोस से सीधे गैस अवस्था में,
ठोस से सीधे गैस अवस्था में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, जिससे कि प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि गैस से द्रव में बदलने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो कहते हैं संघनन। द्रव से ठोस में बदलने की क्या बोलते हैं? हिमांक। द्रव मतलब क्या हुआ है? पानी से फ्रिज में लगाओगे तो पानी कैसे होगा? ठोस हो जाएगा, तो उसका क्या हिमांक होता है। इसी प्रकार से ठोस से द्रव्य, जब हम लोग फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं तो वो किस में बदल जाता है? द्रव्य में, मतलब उसका गलने लगती है बर्फ, तो क्या हुआ? गलनांक। और इसी प्रकार से द्रव से गैस में बदलने की क्या? वाष्पन। द्रव से वाष्प, जब हम लोग क्या करते हैं, भगोने को पानी गैस पे रखते हैं, पानी से भर में भगोना, तो क्या करता है? वो धीरे धीरे उबलने लगता है, जिससे क्या ऊपर वाष्प उठने लगती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। और गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण। और इसी प्रकार से ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अन्य किसी कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा, हम आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।